नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो एलियन और यूएफओ की कहानियां हम फिल्मों में देखते हैं, उनके पीछे सच छिपा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, एक समय था जब पायलट और एयरफोर्स के जवान लगातार एलियंस को देखने की रिपोर्ट कर रहे थे। सरकार पर इतना दबाव बढ़ा कि उन्होंने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इसे एक डॉक्टर हाइनेक चला रहे थे, जो शुरू में मानते थे कि एलियंस होते हैं। लेकिन 20 साल बाद अचानक इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स अभी भी आ रही थी। फिर भी डॉ हाइनेक ने पब्लिक में आकर बयान दिया कि उन्हें अब नहीं लगता कि एलियंस होते हैं। लेकिन 9 साल बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सच को बाहर लाने में लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार हमें सच नहीं बोलने देती, क्योंकि अगर एलियन टेक्नोलॉजी बाहर आ गई तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने एलियन टेक्नोलॉजी हड़प ली है। 2 साल पहले एक आर्मी ऑफिशियल ने भी ये बात मानी, लेकिन 3 दिन बाद वह गायब हो गए। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल और हिग्स एक्सपेरिमेंट की खोज में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भारत के थे? हमारे पौराणिक कथाओं में तो ये सब पहले से ही मौजूद है। दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया की 100 सबसे ऊंची चोटियों में भी नहीं आता, फिर भी इसे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। 1000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर जाना नामुमकिन है। एक बार साइबेरियन क्लाइंबर्स की टीम ने कोशिश की, लेकिन वो वापस आ गए और 1 साल के अंदर उनकी मौत हो गई, क्योंकि उनकी उम्र 30-40 साल बढ़ गई थी। उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ गए थे। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी कैलाश में अपनी बटालियन भेजी थी, लेकिन वो बटालियन गायब हो गई। कैलाश की एक तरफ मानसरोवर झील है, जिसमें मीठा पानी है, और दूसरी तरफ राक्षस ताल है, जिसमें सिर्फ खारा पानी है। दोनों एक ही पर्वत पर हैं, एक ही जगह से आते हैं। यथि, जिसके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। 2019 में भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल पेज पर कैलाश में यथि के पैरों के निशान मिलने की खबर ट्वीट की थी। यथि को लेकर तिब्बत में एक कहानी है कि वह एक बंदर और राजकुमारी की संतान थे। तिब्बत की मोनेस्ट्री में आज भी एक यथि का हाथ रखा हुआ है। 2008 में भारतीय सेना को एक लेबरर की लाश मिली थी, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, लेकिन पैसे उसकी जेब में थे। उसके आगे यथि के पैरों के निशान थे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तो एक बार इन घटनाओं के बारे में सोचिए। क्या सब कुछ सिर्फ एक संयोग है, या फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया है? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम ज़ॉम्बीज, अघोरी जनजाति, वैम्पायर और ड्रैकुला, सभी नकारात्मक शक्तियों के पीछे की सच्चाई को तलाश करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले पार्ट में। धन्यवाद।